ओम शांति। जुलाई का ये महीना हम सब की आंखों में, हम सब की यादों में दीदी मनमोहिनी जी का वो साकार स्वरूप, दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं, दीदी मनमोहिनी जी की दृढ़ता, उनकी खूबियाँ, उनकी शक्तियाँ स्मृति में लाता है। यज्ञ की मुख्य प्रशासिका के रूप में दीदी जी ने यज्ञ की बागडोर को संभाला और न केवल संभाला लेकिन उसे बखूबी आगे बढ़ाते हुए अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाया भी। तो आज हम सुनेंगे हमारी अति आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी की कुछ मुख्य विशेषताएं और शिक्षाएं। वैसे तो दीदी विशेषताओं का सागर ही थी, लेकिन हम उनकी स्मृतियों को अपने जीवन में स्वरूप में लाने के लिए क्या हम सीखें, क्या हम दीदी से प्रेरणाएं पाए कि उनके समान हम भी एक बल एक भरोसे के रूप में बाबा का नाम बाला करते हुए, बाबा के पद चिन्हों पर चलते हुए हम आगे बढ़ें। तो हम 2 भागों में दीदी की विशेषताओं को और शिक्षाओं को सुनेंगे। आज पहला भाग सुनते हैं दीदी जी की विशेषताएं और अनमोल शिक्षाएं। पहला है संपूर्ण समर्पित जीवन। दीदी जी जिस घड़ी बाबा के पास आई, बाबा को देखा और सेकंड में निश्चय बुद्धि बन गई। उसी समय निर्णय ले लिया कि मुझे तो बाबा का बनकर समर्पित रूप से यज्ञ की सेवा करनी है। उन्होंने धन संपदा, लोक लाज, कुल की परवाह किए बिना एक धक से नष्टोमोहा बन स्वयं को समर्पित कर दिया। एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, यह उनका मूल मंत्र था। ऐसे ही हमें भी स्वयं को मन बुद्धि से समर्पित कर एक व्रता बनना है। क्योंकि दीदी बहुत बड़े कुल से आई थी, उनका परिवार बहुत जाना माना परिवार था, लेकिन दीदी ने जब बाबा को देखा तो एक धक से अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय ले लिया, लोक लाज की परवाह नहीं की। इसीलिए हमें भी स्वयं को मन बुद्धि से समर्पित कर एक व्रता बनना है। अगली विशेषता, सच्ची मस्तानी गोपिका। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। वह गोपियों की तरह ही बाबा की मुरली के प्रति मस्तानी थी। बाबा से अटूट प्यार था। नजरों में सदा एक बाबा ही बसता था। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया, कभी भी कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन अर्थात मगन हो जाती। ऐसे ही हमें भी लवलीन स्थिति बनानी है, एक बाबा के प्यार में समाये रहना है। एक बाप दूजा न कोई, ये दीदी का पक्का मंत्र था। तीसरा, सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता और पिताव्रता। सदा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते दीदी जी बाबा की आज्ञाकारी, वफादार और ऑनेस्ट बनकर रही। आज्ञाकारी, वफादार और ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु व व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। सदा स्वयं को तृप्त अनुभव किया। कहीं भी उनकी आंख नहीं डूबी, कहीं भी नहीं, संकल्प से भी नहीं। स्वयं एक नामी और इकोनॉमी का अवतार बनकर रही और दूसरों को भी यही प्रेरणा दी। सच्ची पिताव्रता, सतीव्रता, पतिव्रता और सदा आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। चौथा, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, दीदी ने लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई, है ना। हम सब जानते हैं ना, दीदी बैडमिंटन खिलाती थी, माना मुरली के प्रश्न उत्तर। दीदी इतना फटाफट मुरली से प्रश्न निकालती थी कि सामने वाला उतना आसानी से उत्तर दे ही नहीं पाता था। इतना दीदी की बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि थी। आप क्लास में
कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गई। आपको बाबा के महावाक्यों से अर्थात मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबके आगे बैठकर, सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उनसे रिफ्रेश करती। किसी के प्रश्नों का उत्तर देते समय दीदी बाबा के कुछ महावाक्य उस पत्र में जरूर लिखती। ऐसा नहीं सिर्फ अपना निज ज्ञान लिख दिया, लेकिन बाबा के मुरली के महावाक्य दीदी पत्रों में लिखती थी। हमें भी सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहना है। लक्ष्य रहे जब तक जीना है, तब तक सीखना है। बाबा के महावाक्य ही हमारी पढ़ाई है, उस पर पूरा ध्यान देना है। 5वां, भाषण नहीं किए लेकिन सबको भाषणा दी। आपने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिया, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि ना जाए। इतना बाबा के प्यार का अनुभव कराया जो उस आत्मा की बुद्धि कहीं और जा ही ना पाए। दीदी हमेशा कहती थी, भाषण देने वाले तो अनेक हैं, लेकिन आप उन्हें ईश्वरीय स्नेह की ऐसी भाषणा दो जो वो एक धक से बाबा पर न्यौछावर हो जाए। इतनी भाषणा में ताकत है कि आत्मा को अगर वो भाषणा अनुभव हो जाए तो वो एक धक से बाबा पर न्यौछावर हो जाएगी। 6th पॉइंट, परखने और निर्णय शक्ति में नंबर 1। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ और स्पष्ट थी, जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती। कौन परख लेता था? दीदी परख लेती थी और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बना देती थी। दीदी के बात करने का टैक्ट ऐसा था जो बड़े बड़े वीआईपीज भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते। बाबा भी कहते, बच्चे किसी की नब्ज देखकर फिर दवाई दो। जिस आत्मा की जो जरूरत है उसी अनुसार उसे ज्ञान दो। ऐसे दीदी हर एक की नब्ज को परखती और फिर उसे उसी तरह की पालना देती। हमें भी उनके समान सेवा करके हर आत्मा को बाबा के समीप लाना है। 7th, दृष्टि में रूहानी जादू। दीदी जी को आत्मिक स्थिति में रहने का बहुत अच्छा अभ्यास था। आत्मिक स्थिति, अंतर्मुखता, है ना। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर जब वे किसी को दृष्टि देती तो सामने वाला भी अशरीरी बन जाता। कईयों को तो दीदी की दृष्टि से वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता था। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, एकाग्रता का बहुत अच्छा अभ्यास था। इसीलिए दीदी ने नजर से निहाल करने की सेवा की। भाषण नहीं किए लेकिन नजरों से निहाल किया, भाषणा दी। उनकी दृष्टि में रूहानी जादू था, जिससे अनेक आत्माएं बाबा के समीप आ गई। हमें भी अपनी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर सेवा करनी है। 8th पॉइंट है, जितना गंभीर उतना ही रमणीक। दीदी जी इतना अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलते। कभी किसी का परचिंतन, प्रदर्शन नहीं करती। अगर उन्हें कोई किसी की कमी कमजोरी सुनाने लगता तो दीदी बहुत गंभीरता से उसे चुप करा देती। दीदी का स्वरूप इतना गंभीर था कि कोई कुछ अगर बताने आता भी था ऐसी बातें कमी कमजोरियों की, तो दीदी का गंभीर रूप देखकर वो शांत हो जाता। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिटचैट करके खूब रिफ्रेश करती। हमें भी दीदी के समान गंभीरता और रमणीकता के गुण का बैलेंस रखना है। 9th पॉइंट है, शिक्षा देने की अलौकिक विधि।
दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती, है ना। एक की बात को एक के पक्ष में निर्णय नहीं लेती कि इनकी बात सुनी और उनके पक्ष में निर्णय ले लिया। दोनों को सामने बिठाती, दोनों पक्षों को सुनती और फिर फैसला करती, और जिसे जो शिक्षा देनी होती थी उसे स्पष्ट शब्दों में देती थी। अपने मन में किसी के प्रति भी दोष दृष्टि नहीं रखती। दीदी जी को सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अच्छा अभ्यास था। कभी दूसरे के सामने उसकी कमी कमजोरी को रिपीट नहीं करती। फुल स्टॉप, बात सुनी, निर्णय लिया, फैसला किया और फुल स्टॉप, कभी उसको रिपीट नहीं किया। ऐसे हमें भी सबकी पालना करनी है। एक तरफ की बात सुनकर निर्णय नहीं लेना है। 10th पॉइंट, सखी स्नेह में नंबर 1। दीदी सभी को सखी स्नेह देकर बाबा का बना देती, है ना, सखी बन जाती थी। उनसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रूह रिहान करती। दीदी कहती, सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना। अब सहेली और सखी में क्या अंतर है? सहेलियां आपस में परचिंतन करेगी, सखियां ज्ञान की चिटचैट करेंगी। दीदी की सबसे फेवरेट सखी दादी जानकी जी थी। जब भी दोनों सखियां आपस में मिलती, बाबा की बातों पर बहुत गहरी रूह रिहान करती। उसमें इतना मगन हो जाती जो समय का भी पता नहीं चलता। हम भी आपस में ज्ञान की और अनुभवों की ही वार्तालाप करें, है ना। इसलिए सबको सखी बनाना है, सहेली नहीं। सखी बनाकर स्व उन्नति की, आपसी परचिंतन की बातों को छोड़कर स्वचिंतन, आत्मचिंतन की बातें करें। 11th पॉइंट, सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसीलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई, उसमें सदा निश्चिंत। कैसी भी परिस्थिति आई, सदा निश्चिंत। कभी क्यों, क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्न चित्त रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। बाबा का यज्ञ है, बाबा यज्ञ रक्षक है, वो अपने यज्ञ की संभाल स्वयं करता है। इसी निश्चय के आधार से निश्चिंत रही। हम सब को भी ऐसी स्थिति बनानी है। सदा निश्चिंत, सदा निर्भय, सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, चिंता का स्वरूप नहीं। बाबा करण करावनहार है, यज्ञ रक्षक है, बाबा यज्ञ की संभाल कर रहा है। 12th पॉइंट, सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति। दीदी को सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। दीदी जी स्वयं भी अंदर बाहर स्वच्छ और साफ थी। आपकी कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वो पहले खुद करके सिखाती। उनका स्वयं पर पूरा ध्यान था। अमृत वेले से लेकर श्रीमद सिर माथे। ऐसे ही हम सबको भी सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति बनना है। जो दूसरों को कहते हैं पहले स्वयं धारण करना है, खुद करके दिखाना है ना। अंदर और बाहर स्वच्छ साफ दिल। 13th पॉइंट है, बालक और मालिक का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस था। जो यथार्थ बात होती थी वह मालिक बनकर सबके सामने रखती। लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो ऐसा नहीं कि दीदी ये कहे मैं तो यज्ञ की मालिक हूं, मैंने जो कहा वही राइट है। नहीं, उस समय दीदी कौन सा रूप धारण करती? बालक का रूप। तो अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती।
कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गंवाती। दीदी बालक बन बाबा की अंगुली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। ऐसे ही हम सबको बालक और मालिक पन का बैलेंस रख अपनी स्थिति एक रस बनानी है। बाबा की अंगुली पकड़कर चलना है। 14th पॉइंट, यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी। दीदी जी के रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। अटूट माना इतना अटूट प्यार कि दीदी यज्ञ का कुछ भी, एक भी कणा दाना व्यर्थ जाने नहीं देती थी। एक यज्ञ की पाई को भी व्यर्थ जाने नहीं देती थी। यज्ञ को किसी प्रकार की आंच ना आए उसके लिए आप बहुत ध्यान रखती और हर एक को यज्ञ की अमानत को संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती। बाबा का यज्ञ सदा भरपूर रहे, सदा सफल रहे, इसमें कोई विघ्न ना पड़े, दीदी की सदा यही भावना रहती और इसके लिए वे सदा प्रयासरत रहती। हम सभी को जिस यज्ञ से इतनी पालना मिल रही है उसकी संभाल करनी है, सच्चा सेवाधारी बनकर रहना है। 15th पॉइंट, सफल करने और कराने में नंबर 1। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं? दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर, परख कर उसे समर्पित कराती और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती। परख शक्ति बहुत थी ना, तो दीदी परख कर निर्णय करती थी कि ये आत्मा यज्ञ में समर्पित होकर यज्ञ को संभालने के काबिल है या नहीं। पहले हमें अपना संकल्प, समय, श्वास, संपत्ति सब कुछ सफल करना है और फिर दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा देकर उनका भी भाग्य बनाना है। तो ये थी हमारी अति मीठी प्यारी दीदी मनमोहिनी जी की मुख्य विशेषताएं और अनमोल शिक्षाएं। आज के भाग में हमने 15 बातें सुनी। आने वाले अगले भाग में हम और भी कुछ बातें दीदी के जीवन की सुनेंगे और ज़रूर इन विशेषताओं को, दीदी जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर आने वाले स्मृति दिवस 28 जुलाई के दिन हम दीदी जी को उस स्वरूप के रूप में अनुभव करें और उनके स्वरूप को, उनके जीवन की धारणाओं को अपने जीवन में लाकर दीदी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। अच्छा, ओम शांति।